नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तथा ये जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है। तो आज हम लोग इसमें जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो है परिभाषाएं सीखेंगे। इसके पहले हम लोग एक बार कल का जो है रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। हम लोग ने देखा था जैसे कोई ये दर्पण होता है, परावर्तक तल, तो हम लोगों ने उसमें जाना था कि जैसे कोई आपतित किरण आती है, किसी परावर्तक तल से टकराती है, तो टकराने के बाद जो है जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होकर जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इस पर हम लोग एक काल्पनिक जो है लंब रेखा खींच लेते हैं, उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और जहां पर किरण टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो अभिलंब जो होता है वो ये दिखाता है कि आपतित किरण जितने कोण से आपतित हुई है, जितने एंगल से आपतित हुई है, उतने ही एंगल से जो है वो परावर्तित हो जाती है, उतने ही कोण से जो है वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आप लोगों ने कल ये जाना था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये हम लोगों का पहला नियम है परावर्तन का। तथा दूसरा नियम आप लोगों ने जाना था कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए एक ही तल में है, ये दूसरा तल है। ठीक है, ये ऊपर वाला पहला तल है। ठीक है, तो ये एक ही तल में। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम है। ये हम लोगों का जो है परावर्तन का दूसरा नियम था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा था दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, अब आगे ये जो है गोलीय दर्पण, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्स, इसको कनकेव। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं पहले।
तो समतल दर्पण जो है, देखिए मान लीजिए ये एक जो है समतल दर्पण है, ठीक। इस तरफ इसके जो है कलई किया हुआ है, ठीक, पॉलिश किया हुआ है। अब जैसे कोई एक वस्तु है, ये मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, कोई वस्तु है ए बी, ये है ए और ये है बी, ये एक ही वस्तु है, ठीक है। तो इससे हम लोग जानते हैं कि इससे दर्पण से जो है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए कोई एक किरण जो है ऐसे आई, ठीक है, तो दर्पण से टकराई। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सीधी किरण आई है, इससे कोई भी एंगल नहीं बन रहा, मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा है, 0 अंश का, ठीक है। तो ये जो है सीधी रेखा में उसी तरफ जो है वापस लौट जाएगी टकरा के, ठीक। मान लीजिए दूसरी किरण आई जो है यहाँ से टकराई, ठीक। तो अब इससे क्या होगा, ये जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से जो है ये बाहर चली जाएगी टकरा के, ठीक। ये मान लीजिए ऐसे चली गई, ठीक। अब देखिए आप लोग, ये परावर्तित किरण ये जो गई है और ये दोनों आपस में कहीं मिल रही हैं, आगे जाकर कहीं नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक। ये उसके इसको भी, अब ये दोनों जो है इस जगह पर काट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा ए डैश, ठीक। इसी तरीके से हम लोग बी के लिए देखते हैं। मान लीजिए बी के लिए भी एक किरण ऐसे सीधे आई, यहाँ टकराई, ठीक। अब ये भी कोई कोण नहीं बना रही, 0 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी जो है वापस लौट जाएगी किरण ऐसे सीधे रेखा में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से दूसरी किरण जाती है, यहाँ आई, तो ये भी जो है अब टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक, बी से, ठीक है। इसको आप लोग दूसरे पेन से बना लीजिएगा, थोड़ा इसको अलग कलर से। ये है, ये आई है किरण और यहाँ से जो है ऐसे निकल गई है, और पहली वाली किरण ये है बी से, ऐसे आई है, ऐसे वापस। अब देखिए ये दोनों किरण जो है आगे जैसे ये जा रही है और ये आगे कहीं टकरा रही हैं, कहीं नहीं, आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ऐसे देखिए पीछे बढ़ा दिए, इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये जो है पीछे जो है इस जगह पर मिल गई ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला बी डैश, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का वस्तु था, हम लोगों की जो वस्तु थी ए बी, ये हम लोगों को मिली है ए डैश बी डैश पे, लेकिन जो है ये सीधी ही मिली है, देखिए उल्टी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी थी और यहाँ से दर्पण की दूरी जो है x मीटर है, मान लीजिए x मीटर है, ठीक। तो यहाँ से जो है जहाँ प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, ये भी दूरी जो है y है, मान लेते हैं ये, ठीक। तो अब इससे हम लोगों को क्या मिलता है कि इसकी जो, तो अब हम लोग जो है समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब के गुण देखेंगे, कौन से गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, इमेज के गुण। अभी आप लोगों को मैंने इमेज नहीं बताया है, प्रतिबिंब कैसे कहते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को इमेज बताऊंगा। तो यहाँ क्या होता है, पहला गुण क्या है कि जो प्रतिबिंब बना है ये आभासी है, देखिए मिली तो है नहीं, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब ये आभासी है, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक। दूसरा गुण क्या है, सीधा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी सीधी है, यहाँ भी सीधी है, ठीक, सीधी, इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट। तीसरा गुण क्या है, सेम साइज का है, ठीक है। जितनी लंबाई का ये है इतनी ही लंबाई, देखिए लंबाई दोनों की जो है बराबर है, मतलब जितनी लंबाई वस्तु की है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की है, मतलब जो है समान लंबाई, मतलब सेम साइज।
चौथा गुण क्या है, x बराबर y, मतलब क्या हुआ कि दूरी जो है बराबर है। दूरी बराबर का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना है। ठीक। पांचवा गुण क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जी, जब आप लोग शीशे में दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप लोग दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें लगता है कि हम, मतलब इमेज में लगता है कि ये जो है अपना बायां हाथ उठा रहा है। या आप लोग दाहिना कान पकड़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें जो है बायां कान पकड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या लेटरली इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि समतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक। अब हम लोग, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि अभी इमेज बताऊंगा, तो अब बता देता हूँ इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण जैसा कि आप लोगों ने पिछले अभी देखा है परावर्तन के नियम में, यहाँ पर ये आपतित किरण। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखा है आप लोगों ने, ये आपतित किरण ये जो आई है। ठीक है, आपतित किरण या ये वाली चाहे ये वाली। ठीक, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, मतलब जब ये दर्पण है इससे टकराएगी, इसके बाद जब परावर्तित होकर जो है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को जो है प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको गोलीय दर्पण में भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख लें इसमें गोलीय दर्पण में, जैसे ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये सब अभी आपको बताऊंगा मुख्य अक्ष क्या होता है और ये सब। तो जैसे ये कोई किरण आ रही है, ये कोई किरण आ रही है, तो इससे टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे टकराने के बाद ऐसे, तो जिस बिंदु पर मिलती है आपतित किरण टकराने के बाद, ठीक है, उस बिंदु पर जो बनता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, यह है अवतल दर्पण। जैसे ये उत्तल दर्पण होता, इसमें जो है प्रतिबिंब जो है ये किरण आएगी तो टकराने के बाद जो है ऐसे दूर चली जाती है। तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किरण जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर इमेज बनता है, यहाँ पर जो है जो ये बिंदु है इसको जो है इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जान लिया कि इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ये तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया हूँ इमेज समझाने के लिए, प्रतिबिंब समझाने के लिए। इसी तरीके से आप लोग इसमें भी समझ सकते हैं प्रतिबिंब ये है। ठीक, गोलीय दर्पण अब आप लोग जानेंगे, कल जान लिए थे लेकिन यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ जो होता है गोलीय होता है या वक्रित होता है, उसको हम लोग जो है गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या वक्रित होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है ऐसे ऐसे इस पर पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है। ठीक है, ऐसे इसके में जो है बाहर से पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है।
ये दोनों दर्पण है, ठीक है। तो ये देखो इनका जो है परावर्तक तल जो है, ये जो फेस है जहाँ से परावर्तन होता है, ये गोल है, ठीक है, वक्रित है, तो इसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर इस दर्पण को जैसे ये गोल बना हुआ है, तो इसको अगर जो इसकी दोनों लाइनों को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से, तो इससे जो है एक वृत्त बनेगा, ठीक है, एक वृत्त बनेगा, ठीक है, सर्किल बनेगा। देखिए ऐसे, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ऐसे एक जो है वृत्त बनेगा, ठीक है। इसका कोई एक केंद्र भी होगा, ठीक है, दोनों का कोई केंद्र भी होगा, ठीक है। तो अब यह है उत्तल दर्पण, ठीक है, यह है अवतल दर्पण। मतलब ये हुआ कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, वक्रित होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जिस दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर वक्रित होता है, देखिए ये इसका परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, कैसे हम लोग को याद रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों को आगे बहुत जरूरी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, उत्तल दर्पण का पहला अक्षर शुरू होता है ऊ से, ऊ से, मतलब इसको याद करने का तरीका है, ऊ मतलब उभरा वाला तल परावर्तक। देखिए ये उभरा वाला तल है, ये उभरा वाला तल है बाहर, ये परावर्तक है, तो मतलब क्या हो गया, उभरा वाला तल परावर्तक, ठीक है। और अवतल दर्पण का पहला अक्षर आ है, ठीक, इसका मतलब हम लोग याद करेंगे, अंदर आ से होता है अंदर वाला तल परावर्तक। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कनकेव, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और इन दोनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल में। जैसे यह है हम लोगों का उत्तल दर्पण, ठीक है, और यह है हम लोगों का अवतल दर्पण। ये तब तक हम लोग इसको नहीं बता सकते उत्तल कौन सा है अवतल कौन सा है, जब तक इस पर कलई न किया हो या पॉलिश न किया हो। मान लीजिए इसके अंदर वाले फेस पर पॉलिश किया हुआ है, बाहर वाला तल जो है इसका परावर्तक है, ये हो गया उत्तल, और इसका जो है अंदर वाला तल परावर्तक है, बाहर वाले पर पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है, ये हो गया अवतल, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जब कोई किरण जो है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी इन चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव क्या होता है, ठीक है, सब बताएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मुख्य अक्ष ये है, मान लीजिए ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, इसके समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये किरण जो है टकराकर बाहर ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक, ये भी किरण ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ये भी किरण ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी, ये भी किरण ऐसे टकरा के ऐसे, मतलब ये जो है दूर भाग जाती है, ये किरण जो है दूर भाग जाती है, ठीक है, डाइवर्स हो जाती है किरणें, ठीक है, तो इसको हम लोग डाइवर्सिंग कहते हैं या अपसारी। अच्छा, इसको आप लोगों को याद करना है कि जो किरणों को दूर भेज देता है, मतलब डाइवर्स कर देता है, उसको हम लोग अपसारी कहते हैं। इसी तरीके से अच्छा, ये किरणें जो है ये कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इन लोगों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो है ऐसे 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 बढ़ाते हैं, तो कोई एक पॉइंट मतलब होगा, एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को जिस पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अवतल दर्पण में
ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, कोई किरण ऐसे आ रही है, कोई किरण ऐसे आ रही है, इसके समांतर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद जो है अंदर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि ये देखिए दर्पण ऐसे मुड़ा है तो ये अंदर की ओर मुड़ जाती है। तो मान लीजिए ये किरण ऐसे आ जाएगी, ये किरण जो है ऐसे आ जाएगी, ये किरण जो है ऐसे आ जाएगी, ये किरण जो है ऐसे आ जाएगी, मतलब ये सब एक ही पॉइंट पर जो है मिलके उसके बाद जाती हैं। ठीक है, तो ये किरणें जो हैं एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो गई हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसका नेचर जो होता है, इसकी प्रकृति जो होती है, ये होती है अभिसारी, कन्वर्जिंग। मतलब जो दर्पण जो है किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, केंद्रित कर देता है, उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और जो दर्पण किरणों को फैला देता है उसको जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये गुण है, अपसारी और अभिसारी, ये जो है दर्पणों के गुण हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो उनके भी गुण होते हैं, लेकिन उनके गुण जो है यहाँ से अलग होंगे। मतलब उसका ये नियम रहेगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण में है, वहाँ अवतल दर्पण में यही चीज होता है, उल्टा होता है। इसलिए अभी यही याद रखिए, केवल उत्तल दर्पण अपसारी होता है और अवतल दर्पण अभिसारी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, पहला गुण जो है यह है ध्रुव। ध्रुव पहला पद यह है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, तो पोल किसको कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई ये दर्पण है। ठीक है, तल और अवतल दोनों में होता है। मैं एक ही दर्पण बनाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। देखिए, तो ये जो है ऐसे दर्पण है। ठीक, तो इस दर्पण का जो है, इस पूरे दर्पण का जो है परावर्तक जो तल होता है, इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसका मध्य बिंदु, जैसे यहाँ कोई मध्य बिंदु होगा, जैसे परावर्तक तल ये है पूरा, तो इसका कोई मध्य बिंदु होगा, तो इस मध्य बिंदु को जो है हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, इसको ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये दर्पण जो है, ये दर्पण का ये पहला वाला छोर, इसको यम कहते हैं, दूसरे वाले छोर को एन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पूरा पूरा इमेज बनाएंगे। ठीक है, पूरा चित्र बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि ये जो दर्पण होता है, दर्पण जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए एम एन, ये दर्पण है, ठीक है, तो इसके जब हम लोग बाहरी हिस्से को, दोनों को जो है आपस में एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये जो है एक सर्किल बनाता है, एक वृत्त बनाता है। ठीक है, तो इस वृत्त का कोई केंद्र भी होगा, मान लीजिए ये है केंद्र। ठीक है, तो ये जो केंद्र होता है, मतलब दर्पण जिस वृत्त का बना होता है उस वृत्त के केंद्र को, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र को जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लिखेंगे हम लोग,
ठीक। अब हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है। तो जो ये दर्पण का ध्रुव होता है P, ठीक है, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है, इसको हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस दूरी को, ठीक। यही चीज हम लोग लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है P और जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है C, इसके बीच की दूरी को जो है हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है। अब ये जो ध्रुव होता है, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है, MN कोई दर्पण है, इसका ये केंद्र है, ठीक है, दर्पण का, इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण का ध्रुव है। ठीक। जिस गोले से ये बना होता है, उस गोले के केंद्र को जो है हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। इस वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, जो रेखा होती है, ये लाइन, इसको हम लोग जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का जो ध्रुव है ये, और वक्रता केंद्र C, इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बीच की दूरी, ये दूरी को, और यहाँ जो है मिलाने वाली ये जो लाइन है, लाइन को हम लोग जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग लिख लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस किसे कहते हैं। ठीक। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि दर्पण ये होता है, जैसे यह है कोई गोलीय दर्पण। ठीक है, ये मान लीजिए हम यहाँ आप लोगों को अवतल दर्पण बता रहे हैं। ठीक है, कोई दर्पण है, इसको MN नाम देते हैं। ठीक है, MN कोई दर्पण है। ठीक। तो MN दर्पण जो है, इस ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है ये। ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही, ठीक, ये कोई प्रकाश की किरण है। ठीक। तो दर्पण से जब ये टकराती है किरणें, ये देखिए, ये इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर कहीं C है इसका। ठीक। तो अब ये टकराने के बाद जो है ये किरण ऐसे ऐसे मुड़ के चली जाएगी। ठीक है, ये भी किरण जो है ऐसे मुड़ के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये भी किरण मुड़ के ऐसे चली जाएगी। ठीक, आगे ये भी किरण मुड़ के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या, ये सभी किरणें जैसे आई हैं और टकराने के बाद जो है ऐसे ऐसे आई हैं। ठीक। तो इस बिंदु पर मिली हैं, आपस में एक दूसरे को काटी हैं, कट की हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं,
उस बिंदु को हम लोग जो है फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, मिलती हुई तो इसमें दिख रही हैं। अच्छा, मिलती हुई प्रतीत किस में होती हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है बनाएंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण कैसे, इसमें कलई जो है अंदर की ओर किया हुआ है, पॉलिश जो है अंदर की ओर किया हुआ है। ठीक। अब ये मुख्य अक्ष है। ठीक, मान लीजिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये। ठीक, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ सी है, यह है ध्रुव पी। ठीक, अब ये किरण आएगी तो ये टकरा के ऐसे बाहर चली जाएगी, ये किरण ऐसे टकरा के बाहर, ये किरण ऐसे चली जाएगी, ये किरण ऐसे टकरा के चली जाएगी। ठीक, ऐसे आई है, ऐसे वापस चली गई है। ठीक है, ऐसे वापस चली गई है। ठीक है, ऐसे आई है। तो अब ये किरणें तो कभी मिलेंगी नहीं टकराने के बाद। ठीक, तो इसको हम लोग पीछे जो है इन किरणों को जो है इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं मुख्य अक्ष को। ठीक, इन किरणों को हम लोग पीछे जो है करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे इसको पीछे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऐसे। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये किरणें जो है मिली तो हैं नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिल रही, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मिल रही। तो इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि या तो मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगता है कि मिलती हैं, असलियत में यहाँ नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ असलियत में मिल रही हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को वार्निंग देना है, आप लोगों की बुक में भी लिखा है कि अगर आप कभी भी दर्पण लिए हुए हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, या कोई भी दर्पण, तो उसको सूर्य के प्रकाश की ओर करने के बाद उसको आप लोग सीधे सीधे देखेंगे नहीं। ठीक है, उसको आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, अगर उसको आप लोग देखते हैं तो आपकी आंखें जो हैं खराब हो जाएंगी, तो उसको आप लोग देखेंगे नहीं। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, उसको आप लोग सूर्य के प्रकाश के सामने कर कर उसको डायरेक्टली आप लोग देखेंगे नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फोकस क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने जान लिया कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं दर्पण का, उसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इतनी परिभाषाएं जानी। एक और परिभाषा हम लोग छोटी सी जान लेते हैं। ठीक है, इसको फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है, ये जो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है, ये ध्रुव है, इसके और फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है, हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव ये है और इसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने, उम्मीद है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा।
अगर दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और बहुत सी चीज़ों को जानकारी लेना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी दें जो कुछ भी गलत हो। ठीक है, तो आपको अच्छी से अच्छी, सही से सही जानकारी देने के लिए हम लोगों को पहले उस पर स्टडी करना होता है, अध्ययन करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, साझा करिएगा, भेजिएगा। ठीक है, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।